हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा। आज जैसे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ सर्कल पे। ठीक है, सर्कल के ऊपर जितने भी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी तो नहीं, पूरा हम कवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके पहले एक बार थोड़ा सा उसका थ्योरी और फिर उसके न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी फिर न्यूमेरिकल करके हम उसको समझाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी पिछले हमने जितना भी मतलब वो बता चुके हैं, जितने भी थ्योरम प्रूफ करा चुके हैं, जो को भी कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, आज उन्हीं के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आप भी रेडी रहिए, आज क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। आप लोग तैयार रहिए हमारे साथ और क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, क्या है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी आज क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का क्या है कि 10 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, होने चाहिए हमारे आज 10 क्वेश्चन। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दैट, और एकदम तैयार रहिए, पूरी तरह से ध्यान लगाइए बोर्ड पे, हम आपको अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलते हैं। जो क्वेश्चन बोला है, क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है। तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल मैंने बना लिया, इसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है और एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर एक कॉर्ड खींच लेते हैं। ठीक, कॉर्ड को नाम दे देते हैं ए बी। इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसका जो है सेंटर हो गया, सेंटर क्या हो गया, ओ, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम मिला ले रहे हैं, ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कोड की दूरी कितनी है, मतलब जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर दूरी कितनी है। तो जैसे अब इसको हम लोग देखिए फटाफट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा, कि अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं किसी कोड पर, तो मैंने बताया तो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट करने मतलब ये क्या हो गया, जब 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों बराबर बराबर भागों में हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 5 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब देखो हमारे इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं एम। ठीक है, तो जो हम ट्रायंगल देखेंगे ओ ए एम में, ठीक है, हम लोग जो ट्रायंगल देखें इन ट्रायंगल ओ ए एम, ठीक, ओ ए इज इक्वल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर, ए एम इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, ओ एम। ठीक, तो हमारे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, हाइपोटेनस वाला मतलब पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे क्या कहता है वो, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 169 इज इक्वल टू 25 प्लस ओ एम का स्क्वायर। 25 को इस साइड लेकर आएंगे प्लस से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, हमारे क्या बच जाएगा, 144 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर हुआ। तो हमारे क्या आ जाएगा लास्ट में, ओ एम इज इक्वल टू 144 पे रूट लग जाएगी। ठीक है, तो ओ एम इज इक्वल टू 144 क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस का आता है, हम लोग किसका लेंगे, प्लस का लेंगे, माइनस का तो लेंगे नहीं। तो ओ एम इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 12 सेंटीमीटर। हमारा पहला वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। तैयार होइए दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आज दूसरे वाला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिया गया है, इसमें दिया ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक ओ हमें दे दिया सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और हमें 2 दे दिया गया कॉर्ड। ठीक है, 2 कॉर्ड दे दिया गया सेम साइड ऑफ द सेंटर। क्या है, एक ए बी कॉर्ड, एक सी डी कॉर्ड है। ठीक है, ए बी का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, सी डी का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, और ए बी और सी डी को ओ से जो है परपेंडिकुलर जो लाइन आती है कहां पर कट करती है, पी और क्यू पे। हमें किसकी दूरी पता करनी है, हमें इन दोनों कोड के बीच की दूरी पता करनी है। इसका मतलब हमें पी क्यू को पता करना है। ठीक है, पी क्यू पता करना है, दोनों के बीच की दूरी पता करनी है। देखिए कैसे पता करते हैं। पहला वाला हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी सी। ठीक है, सबसे पहले हम किसमें देखेंगे, ट्रायंगल ओ पी सी में। ओ पी सी में देखिए हमें पता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर। ठीक है, ओसी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी क्या है नहीं पता है, तो ओपी का स्क्वायर
प्लस पीसी, पीसी में पता है कि कोई भी हमारा परपेंडिकुलर आती है तो किस पे कट करती है, बाइसेक्ट करती है, इक्वल इक्वल। तो 8 सेंटीमीटर था तो ये कितना होगा 4, वो 4, तो हमें पीसी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, तो हमारे इधर क्या आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, ओपी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा पता चलेगा कितना है 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है किसका पता, कि ओपी पता चल गया, हमें ओक्यू पता चल जाए। ठीक है, हमें क्या पता करना है, ओ से पी तक पता हो गया हमें, अब ओ से क्यू तक पता कर लें तो फिर हम ओ क्यू से ओपी को माइनस करके हम पी क्यू निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, ये हमारा, इसको मैंने फिर से ज्वाइन किया, ए पे रेडियस है, रेडियस हर जगह बराबर होती है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब ओ ए की भी लेंथ हमारी क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में, दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा कौन सा है, इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, इन ट्रायंगल ओ ए क्यू। ठीक है, ओ ए क्यू के अंदर हमारा क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए हमारा कितना 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर जो कि हमारे क्योंकि रेडियस ही है। ओ क्यू हम देखते हैं, हमें पता नहीं है ओ क्यू हमारा कितना है। ठीक है, तो अभी हम लिख ले रहे हैं ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ए क्यू का हमें लेंथ पता है क्योंकि पूरा 6 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 16, ओ क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता चल गया कि ओपी हमारा कितना था 3 सेंटीमीटर और ओ क्यू हमारा कितना था 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हम ओपी माइनस ओ क्यू करते हैं। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा पी क्यू, देखना ध्यान से, पी और क्यू, तो पी क्यू हमारे क्या होगा पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, ओ क्यू माइनस ओ पी, तो हमारा पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर माइनस ओ क्यू, ओ पी कितना हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना आ गया पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसका स्नैपशॉट लेना हो तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिशन 10 क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कोड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के 2 पैरेलल कोड्स हैं, कौन, ए बी और सी डी, सच दैट ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी 10 सेंटीमीटर है एंड सी डी इक्वल 24 सेंटीमीटर, सी डी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ द कोड्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, कोड्स हमारे जो है ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर हैं, तो द साइड्स ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें अब रेडियस पता करना है। रेडियस पता करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम रेडियस को मिला लेंगे। ठीक है, रेडियस को सेंटर से मिला लेंगे, मिला लिया दोनों तरफ। हमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे ए ओ सी। ठीक है, ओ हम इधर रख दे रहे हैं, थोड़ा सा साफ दिखे आपको। ए ओ, इसको नाम दे रहे हैं ई, सॉरी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ई और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो देखो ए ओ ई और सी ओ एफ हमें 2 मिल गए हैं, इन दोनों पे हम प्रूव करते हैं। हमें ये नहीं पता है कि ई ओ की लंबाई कितनी है या ओ एफ की लंबाई कितनी है। ठीक है, हम किसी को इसमें से, चाहे इसको एक किसी को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि पूरी 17 है। हम इसमें मैंने क्या किया, ओ एफ को एक्स मान लिया, तो ये ई ओ कितना हो जाएगा, ये 17 माइनस एक्स, क्योंकि हम 17 में से जब x हटा देंगे तो वही तुम्हारा बचा ओ ई की लेंथ। ठीक है, ओ एफ हमारा कितना हुआ x और ओ ई कितना हो गया 17 माइनस एक्स। ठीक है, हम इसमें लगाते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कौन सा ट्रायंगल में, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ ई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ ई में लगाते हैं हम, हमें क्या मिल जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का कितना है, ओ ई हमारा कितना है 17 माइनस एक्स, तो 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ए ई कितना होगा हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा है तो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर
हमारे क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी लगा देते हैं इसमें फॉर्मूला हम लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस 25। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस 289 में हम 25 ऐड कर देते हैं तो 9 5 14 का 4 कैरी 1 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 314 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स। ठीक है, हमारे पहला इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा मीन्स इन ट्रायंगल कौन से, इन ट्रायंगल COF। ठीक है, कौन वाले ट्रायंगल में चलते हैं, COF वाले में चलते हैं। COF वाले में हमें यहाँ पर क्या करना है, OC का स्क्वायर जो कि एक ही रेडियस ए भी है, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। ठीक है, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OF की वैल्यू पुट करते हैं तो x का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। CF को हमारे कितना होगा यहाँ पर 12 होगा, क्योंकि यहाँ CD हमारे कितना है 24 है, तो CF कितना होगा उसका हाफ होगा, तो CF कितना होगा 12 होगा, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 144। हमारा देखो ये सेकंड इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन। हाँ, हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा OA और OC ये बराबर है। ठीक है, OA और OC बराबर है, रेडियस है, इसलिए हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं। तो लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर से पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या है 314 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स इज इक्वल टू, दूसरा वाला इक्वेशन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 144। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया। ठीक है, हमारा क्या बचा, माइनस 34 एक्स है, इधर 314 है। ठीक है, देख ले रहे हैं हम लोग, इधर 314 144, इधर लाकर माइनस करते हैं तो 314 माइनस 144 इज इक्वल टू 34 एक्स। ठीक है, इसको जो माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, क्या बचा 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू 34 एक्स। हमारा हो गया 170 आ गया, 170 इक्वल 34 एक्स हो गया। अब यहां से हम लोग एक्स निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 100, x इक्वल टू हो जाएगा 170 अपॉन 34। ठीक है, तो इसको काटेंगे 17 10 जा 17 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा x इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो OA कितना हो जाएगा 17 माइनस 5 कितना होगा 12 सेंटीमीटर। हमें क्या करना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस फाइंड करना है। अब देखना, हमें पता चल गया 12 है, ये पता चल गया x इक्वल टू कितना है 5 है, तो रेडियस हमारा निकल आएगा। ठीक है, इसमें पैथागोरस हम लोग लगा देते हैं, पैथागोरस लगाते हैं कौन सा, फिर OC स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर, तो OF हमारे कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस CF स्क्वायर, CF हमारा कितना 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे 169 हो जाएगा। OC इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, मीन्स हमारा रेडियस कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ध्यान से देख लेना, इसमें 3 बार पैथागोरस थ्योरम लगे हैं। ठीक है, पहली बार लगा इसमें से, दूसरी बार लगा इसमें, दोनों कंपेयर कर दिया, फिर तीसरी बार हम लोगों ने क्या लगाया रेडियस निकालने के लिए फाइनली लगा दिया। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना, इसका स्नैपशॉट ले लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस पे देखते हैं हम लोग क्या है, एक प्रकार की प्रूविंग आ चुकी है। ठीक है, पेपर में पूछा गया है, एक बार प्रूविंग आ चुकी है। इसमें क्या कहता है कि 2 सर्कल्स हमारे A और B जिनका सेंटर है वो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, किस पे, C और D पर। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं C और D पे, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, मतलब देख लेना ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ADB, मतलब इस वाले एंगल के। ठीक है, एंगल ये हम इसको ACB ADB के बोलने के बजाय हम इसको एंगल 1 और एंगल 2 बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें प्रूफ करना है। हम लोग चलते हैं इसको प्रूविंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये फिगर एक बार समझ लीजिए अच्छे से। हम इसमें ले चलते हैं, 2 ट्रायंगल प्रूफ करते हैं फटाफट, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 2 ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB। ठीक है, 2 ट्रायंगल मैंने उठा लिया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जैसे हम लोग जानते हैं क्या है कि AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, क्यों, रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ सेम सर्कल।
ठीक, वहां पर आप लोग लिख देना गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या करना है। ठीक है, प्रूफ मतलब कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, प्रूफ क्या किया, उसको लिख के फिर हम प्रूफ से डायरेक्ट बता रहे हैं आप लोग को। इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB उठाया, AC इक्वल टू AB हो गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, BC इज इक्वल टू BD। ठीक है, सेम चीज है, रेडी ऑफ सेम सर्कल। ठीक, उसके बाद आगे वाले चलते हैं, हमारा क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AB। ये क्या हुआ, दोनों में कॉमन है तो हम क्या लिख लेंगे, कॉमन। ठीक है, ये हमारी हो गई बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी, बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB। ठीक है, सो बाय CPCT एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बार इसको स्नैपशॉट ले लेना, बहुत इजी क्वेश्चन था, हल्का सा क्वेश्चन था, प्रूविंग आया हुआ था पेपर, इसलिए मैंने कहा बता दें एक बार आपको। ठीक है, इसको ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 5वें क्वेश्चन पाते हैं हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल हमारा ऐसा होगा 5 सेंटीमीटर वाला और दूसरा 3 सेंटीमीटर वाला ये। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट हमारे क्या हो गया, मान लेते हैं C और D हैं। इसका सेंटर 5 सेंटीमीटर का रेडियस है तो यहां पर है, और इसका देखना, इसका रेडियस कितना हमारा 3 सेंटीमीटर है ना। ध्यान देना, इस छोटे वाले का हमारा रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 4 ही सेंटीमीटर है। ठीक, अगर इन दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अगर हम ये कर दें कि यहाँ पर होता और यहाँ से ये यहाँ तक होता, यहाँ से होता ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ से होता ये 1 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हो जाता। इसका मतलब क्या कह रहा है कि मान, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया है कि जो भी हमारा सेकंड सर्कल का जो भी सेंटर है वो कहाँ पे लाई करेगा, इसके इस पहले वाले सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, पहले वाले सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो जरूर मतलब पक्की बात है अंदर ही लाई करेगा। ये हो गया हमारा कॉमन कोड। ठीक है, हम लोग कॉमन कोड देख लेते हैं। कॉमन कोड इनका क्या है, CD। ठीक है, CD, ध्यान देना, कॉमन कोड हमारा इनका क्या हो गया, CD हो गया। हमारे दोनों के बीच के सेंटर की दूरी पता हो गई, AB की बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और ये देखो ये सेंटर से C को टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, हमें पता है इसकी 3 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इसकी कितनी रेडियस हो जाएगी, AC की कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC का 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल 3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें पूछ रहा है लेंथ, पूछ रहा है सीधा सीधा लेंथ पूछ रहा है, तो हमें जब BC यहां से पता चल गया, BC इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो हमारा CD इक्वल टू क्या है, CD इक्वल टू हमारा क्या है, 2 इंटू BC। ठीक है, BC का 2 गुना है, तो 3 इंटू 2 सेंटीमीटर कर देंगे, हमारा 6 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से, इसको ध्यान से पूरा देख लो, स्नैपशॉट ले लो इसका। ठीक है, बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझना है, केवल पूरे कॉन्सेप्चुअली समझना है, हमारा सेंटर कहाँ लाई करेगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें इस क्वेश्चन में यही थी। ठीक है, इसको देख लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 2 सर्कल्स हैं विद द सेंटर A एंड B, 2 सर्कल जिनके सेंटर A और B हैं और उनकी रेडियस कितनी है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमें पता है, और टच ईच अदर इंटरनली, एक दूसरे को आंतरिक रूप से टच करते हैं, यही सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, अगर एक सर्कल एक दूसरे सर्कल को अगर इंटरनली टच करते हैं तो उन दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो होती है बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस स्मॉल वाले सर्कल का रेडियस। ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इंटरनली टच करते हैं एक दूसरे को सर्कल, तो बड़े वाले सर्कल के रेडियस से माइनस छोटे वाले सर्कल के रेडियस को कर देते हैं, तो उनके बीच की दूरी हमें पता चल जाती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, PQ जो है, और बिगेस्ट सर्कल PQ, देन हम ये PQ है, उसकी हमें लंबाई पता करनी है कि PQ की लंबाई कितनी है। ठीक है, यदि AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया मतलब ये और ये बराबर हो गए। ठीक है, ये और ये बराबर हो गए। अब हमें इसको लेंथ निकालनी है, तो हम पहले इसको जोड़ लेते हैं, P को A से जोड़ लिया। ठीक है,
इसको मैंने जोड़ लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा क्या है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना होगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों कितने थे 2 सेंटीमीटर था, तो AC इज इक्वल टू BC मतलब AC इज इक्वल टू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, AC हमें पता है 1 सेंटीमीटर, A से लेके P तक के बीच की दूरी पता है, AP हमें पता है कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग अब इससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APC। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। ठीक है, AP हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस PC का स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या पता चल गया कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो इधर ला दिए 1 हो गया इज इक्वल टू PC का स्क्वायर। ठीक है, तो PC का स्क्वायर मीन्स PC का स्क्वायर सोल्व कितना हो गया हमारा 25 माइनस 1 कितना हो गया 24। ठीक है, तो PC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 24। ठीक है, अंडर रूट 24। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको और भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, PC इज इक्वल टू 24 को क्या लिख सकते हैं 4 छक 24। ठीक है, तो 4 से 24 लिख सकते हैं, अंडर लिख सकते हैं 4 इंटू 6। ठीक है, तो 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा बाहर 2 आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसको आराम से 2 रूट 6। ठीक है, PC इक्वल टू हमारा कितना हो गया 2 रूट 6, यही हमारा हो जाएगा QC भी। ठीक है, जितना हमारा PC इक्वल टू क्या हो जाएगा QC भी हो जाएगा, तो QC इज इक्वल टू वही हमारा कितना हो जाएगा 2 रूट 6। तो जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा PC प्लस QC। ठीक है, जब PC प्लस QC कर देंगे तो PQ हमें मिल जाएगा, तो PC प्लस QC इज इक्वल टू PQ। 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू PQ, तो PQ इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 4 रूट 6। ठीक है, फाइनल आंसर हमारे खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 7th नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देख के समझ में आ जाएगा। दे दिया 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर क्या है हमारा O। ठीक है, हैव ABCD एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन L। ये कोई एक लाइन गई है L जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा ABCD। ठीक है, दे दिया है AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या किया सारे चीजों का लेंथ पूछ लिया, AB का लेंथ बताओ, CD का लेंथ बताओ, ठीक है, AC का लेंथ बताओ, उसके बाद BD का लेंथ बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चीज हम लोग जानते हैं कि इस पे से परपेंडिकुलर जब डालते हैं किसी भी चीज पे, सेंटर से हम किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर हम छोटे वाले सर्कल को देखें तो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको हम नाम दे देते हैं M। ठीक, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा BM हमारा कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर यही को बड़े वाले सर्कल पे देखें इस कॉर्ड को, मतलब AD वाला जब कॉर्ड हम पकड़ेंगे तब सेंटर से अगर हम देखेंगे जो परपेंडिकुलर कर रहा है बाइसेक्ट करेगा, तो जो 12 सेंटीमीटर है इसको आधा आधा कर देगा, मतलब A से लेके M के बीच की दूरी कितनी होगी 6 और M से लेके D के बीच की दूरी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं हमारा क्या है AM इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा BM इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और DM इक्वल टू हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर और CM इक्वल टू हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब से क्या क्या पूछा वो देख ले रहे हैं। AB पूछा है, तो AB हमारा कितना है कब आएगा जब AM से BM माइनस करेंगे। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू यहाँ लिख दे रहे हैं AB इज इक्वल टू AM माइनस BM। ठीक है, BM, तो AB इज इक्वल टू AM हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर माइनस BM कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा AB इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। AB पता चल गया। CD पता करना है तो सेम ऐसे CD पता कर लेंगे। CD इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, CD हमारा होगा, CD हमें निकालना है तो DM माइनस CM। ठीक है, तो DM माइनस CM, तो CD इज इक्वल टू DM, D से लेके M के बीच की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, C से लेके M के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे हमारा CD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था AC, A से लेके C के बीच की दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं AC इज इक्वल टू क्या होगा AB प्लस BC।
ठीक है। ए बी प्लस बी सी कर देंगे तो ए सी आ जाएगा। ए सी इज इक्वल टू ए बी हमारी दूर की कितनी आई है, ए बी कितनी आई 2 सेंटीमीटर, 2 प्लस बी सी हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी हमारा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ए सी निकल आया। बी डी की बात कर लेते हैं तो बी डी भी हमारी उसी तरह निकल आएगी। बी डी इक्वल टू हमारा क्या होगा, बी से लेकर डी तक बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी कितना हमारा 8 सेंटीमीटर और प्लस सी डी हमारा कितना आया था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 सेंटीमीटर, हम ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, बहुत ही जनरली क्वेश्चन था, केवल एडिशन का क्वेश्चन था, हमें देख देख के एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था ध्यान से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक में भी है और कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। पेपरों में पूछ लेते हैं ज़्यादातर अक्सर स्कूल वाले, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पार्क है, रेडियस है जिसकी, ठीक है। फटाफट इसको हम समझा रहे हैं। एक सर्कुलर पार्क है हमारा ये, ठीक है, जिसकी रेडियस है 20 मीटर। पार्क है तो मीटर में ही इसकी रेडियस होगी लगभग, जिसकी रेडियस हमारी क्या है 20 मीटर, ठीक है। इसको हम मान ले रहे हैं ओ, या पॉइंट अभी मान, हाँ ओ मान लें, ठीक है। अब देखिए इधर इस पर कह रहे 20 मीटर है इसकी रेडियस और इसमें 3 लड़के बैठे हैं, ठीक है। 3 लड़के बैठे हैं, कौन कौन से बैठे हैं, एक अंकुर बैठे हैं, एक सैयद बैठे हैं और एक डेविड बैठे, ठीक है। अंकुर बैठे हैं और सैयद बैठे हैं और एक जगह डेविड बैठे हैं, ठीक है। ये इस तरह से बैठे हैं कि इनके तीनों लोगों के बीच की दूरी बराबर, ठीक। यहां से इनकी भी दूरी बराबर है, यहां से इनकी दूरी भी बराबर है और इन दोनों लोगों के बीच की भी दूरी बराबर है, ठीक है। और ये हमारा 20 मीटर दिया है इसका रेडियस, ठीक। जब तीनों लोगों के बीच की दूरी बराबर हो गई, जो हमारे ट्रायंगल बना, आपको दिख रहा होगा कुछ कि इक्विलेटरल फॉर्म का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है ये, और एक जो इसके बीच की ये मतलब ये दूरी हो गई है, जो रेडियस है, रेडियस से इनके पास हो रहा है, रेडियस पे आ रहे हैं, तो ये जो है ओ हमारा सेंटर का नहीं, एक हिसाब से सेंट्रॉइड का भी काम करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग जी से दिखाते हैं तो एक हिसाब से हमारा सेंट्रॉइड का भी काम करेगा। इसको हम ओ न लिख के इसको जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जी लिख सकते हैं। इसको यहाँ से मिला ले, ये भी हमारा रेडियस है, इसको यहाँ से मिला ले, ये भी हमारा रेडियस है। ये चीज़ समझ में आ गई। हमें पता करना है कि इन दोनों के मतलब बीच की दूरी कितनी है, इन तीनों लोगों के बीच की दूरी है, कॉमन दूरी जो बरकरार करके रखे हैं तीनों लोग, कितनी ये दूरी है, मतलब अंकुर से सैयद के बीच में या सैयद से डेविड के या डेविड से अंकुर के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें पता करना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन करने को, उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं यहाँ से, इसको नाम दे रहे हैं डी, ठीक है। अंकुर को ए से दिखाएंगे, सैयद को एस से दिखाएंगे, डेविड को डी से दिखाएंगे, इस पॉइंट को हम ले ले रहे हैं ई, ठीक है। इसको ई से दिखाएंगे, सेंटर से होकर पास कर रहा है, तो ये और ये दूरी कितनी होगी, बराबर होगी, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। हमारा जब जी जो है सेंट्रॉइड की तरह काम कर रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जी ए अपॉन, ठीक है, ये जी ए अपॉन जी ई, जी ए अपॉन जी ई किस रेशियो में होता है, सेंट्रॉइड हमारा जो होता है किस रेशियो में होता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है। हमें पता है जी ए की वैल्यू हमारी कितनी है, जी ए की वैल्यू हमारी है 20, जी ई की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/1। तो हमारा यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। हमारे ये क्या आ गया 10 मीटर, यहाँ तक कन्फर्म हुआ, ठीक है। जी ई इज इक्वल टू हमारा 10 मीटर आ गया। अब इसको ध्यान में देना, हमें ट्रायंगल किसको ध्यान में देना है, इन ट्रायंगल जी एस डी, ठीक है। सैयद को एस से, डेविड को डी से लिए हैं, तो जी एस डी, इसमें हम देखते हैं, या इतना बड़ा ट्रायंगल लेंगे जी एस ई लेते हैं, ठीक है, डेविड को भी छोड़ो, जी एस ई लेते हैं। ये हम लोग जान रहे हैं सेंटर से आया है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से कोई जो चीज परपेंडिकुलर आती है किसी कोड को क्या करती है, मतलब वो बराबर भागों में बांटती है। तो हमारा अगर एस से ई की बीच की दूरी पता लग जाएगी तो ई से डी की भी बीच की दूरी हमें पता चल जाएगी आसानी से। तो हम लोग एस और ई की बीच की दूरी पता करने के लिए हमें ये पता है, इसके बीच में पता करना, पाइथागोरस थ्योरम सिंपली लगा देते हैं, ठीक है। जी एस के बीच में अगर लगाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, जी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस ई का स्क्वायर प्लस जी ई का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया जी एस का स्क्वायर, हमें पता है कितना 20 है, तो 20 का
स्क्वायर इज इक्वल टू एस ई का स्क्वायर नहीं पता, यही निकालना है हमें, प्लस जी ई का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं कितना 10। ठीक है, हम लोग इसको करते हैं 20 कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एस ई का स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा एस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो एस ई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा √300, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 10√3 मीटर। ठीक है, कितना हो गया इनके बीच की दूरी 10√3 मीटर। हमें पता क्या करना है, लेकिन हमें पता करना है एस से लेके डी के बीच की दूरी। तो एस डी इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स इंटू एस ई। ठीक है, तो एस डी इज इक्वल टू 2 इंटू 10√3। तो एस से डी की बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई 20√3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता चल गया एस से डी के बीच की दूरी कितनी होगी 20√3 सेंटीमीटर, और यही तीनों लोगों के बीच की दूरी होगी, क्योंकि तीनों लोगों के बीच की दूरी क्या थी बराबर थी। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं, उसी जोश के साथ देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है हमारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ए बी एंड ए सी आर द टू कॉर्ड्स सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी और ए सी हमारे दो कॉर्ड्स हैं, जैसे कि ए बी और ए सी दोनों बराबर है आपस में, और दोनों का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, ये हमें दे दिया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी। हमें पूरे बी सी का कॉर्ड हमें पता करना है। मैंने ड्रॉ कर लिया, ए से ओ को जोड़ा, यहाँ पे जो पॉइंट मिला उसको मैंने कर दिया एम। एम क्या होता है इसमें परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि भैया सेंटर से आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा इस पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग इसमें जो है अब दो ट्रायंगल पकड़ेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल पकड़ेंगे इन ट्रायंगल ए एम बी। सबसे पहला ट्रायंगल क्या पकड़ेंगे इन ट्रायंगल ए एम बी। ठीक है, इसमें हम लोग लगाएंगे तो पाइथागोरस अब लगाएंगे हम लोग ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम निकाल लिए बी एम, बी एम इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा बी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको नाम दे दे रहे हैं पहला इक्वेशन। अगले वाले ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। कौन सा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल इसके बगल वाले में। ठीक है, ओ एम बी वाले में, इन ट्रायंगल ओ एम बी। ठीक है, हमारे क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, यहां से आएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ठीक है, ओ बी का स्क्वायर हमें पता है ओ बी कितना नंबर 5 है, तो 5 से कितना हो गया 25। ओ एम का स्क्वायर हमें नहीं पता है, हम ओ एम के स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर लिखेंगे, ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। बी एम के स्क्वायर हमें वैल्यू पता है कितनी है 36 माइनस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा ओ एम का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 36 माइनस का हो जाएगा प्लस का 25। ठीक है, 36 माइनस का, क्योंकि हम इसको इस तरफ लाए तो 36 माइनस का और प्लस का 25 कर लिया, तो हमारा क्या हो गया ओ एम का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9। तो हम माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ तो ए एम का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, हमें ये मिल गया ए एम का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, ठीक है, हमारा ये आ गया। अब इसको देखना, ध्यान से देखना, ओ एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ एम को लिख सकते हैं ओ ए का, इसको ओ ए माइनस ओ एम, ओ ए माइनस ए एम। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू, यहां ले रहे हैं ओ एम इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ ए माइनस ए एम। ठीक है, अब इसको पुट कर देंगे हम लोग, और ओ ए की वैल्यू हमें पता है, ओ से लेकर ए हमारा क्या है ये रेडियस है, तो हमारा ओ से लेकर ए के बीच की हमें पता है क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसमें पुट कर देंगे 5, तो ओ एम इक्वल टू हमारा बेसिकली हो जाएगा 5 माइनस ए एम। ठीक है, इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए एम का स्क्वायर माइनस ओ एम के स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5 माइनस ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ए एम का स्क्वायर माइनस
इसको हम पहले ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा 5 5 = 25 प्लस am स्क्वायर माइनस 10am, ठीक है, इज इक्वल टू 9। ये चीज हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा हमारा am का स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देते हैं, -25 माइनस am का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10am इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसमें देख लो am स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये चला गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या बच गया 10am इज इक्वल टू 9 प्लस 25 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 34, ठीक है, कितना आ जाएगा 34। तो am इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3.4, ठीक है, am स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 3.4, ठीक है, am स्क्वायर 3.4। एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको फिर से। OB स्क्वायर ये हो गया हमारा 25 इक्वल टू 36, ये आ गया हमारा -36 प्लस 25, ठीक है, ये हमारा आएगा, सॉरी ये हमारा हो गया कितना आएगा माइनस का 11, यहाँ हो जाएगा फिर प्लस का 11, ठीक है, ये प्लस का 11 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 11, ठीक है, ये 36 और ये 3.6 होगा, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पर कैलकुलेशन में, ठीक है, बट अब सही। am इक्वल टू हमारा क्या हो गया 3.6 हो गया, ठीक है, ठीक, हमारा am इक्वल टू आ गया 3.6। अब से फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हम निकालते हैं bm का स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, am की हमारी वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ am इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा bm का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 36 माइनस am का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 3.6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3.6 का आप स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा 12.96, ठीक है। तो 36 माइनस 12.96 हम लोग कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा bm का स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.0423, ठीक है, bm इज इक्वल टू इसका ऊपर रूट आ जाएगा 23.04, ठीक है, क्या आ गया 23.04, ठीक, 23.04 की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट के, हमारा जब निकाल लेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.8 का, ठीक है, 48 का हमारा स्क्वायर होता है 23.04, तो हमारे bm की वैल्यू कितनी आ गई 4.8। अब देख लो bm की वैल्यू कितनी है 4.8, हमें वैल्यू किसकी चाहिए bc की। तो हम लोग जानते हैं सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है किसी भी कॉर्ड पर, उसको दो इक्वल भाग में बांटती है, तो जितना bm की वैल्यू है उसकी दोगुना कर देंगे तो bc की वैल्यू निकल आएगी। तो bc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2bm, तो ये कितना हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनली आंसर रहा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है बट इसके क्या है कि कई बार इसको आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो इस पर आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आज के हम आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रूविंग बेस्ड है थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ पेपर में इसलिए हम कर रहे हैं। इन अ गिवन फिगर दिया है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये दोनों कोड हमारे बराबर हैं और ओ हमारा क्या है सेंटर है सर्कल का, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि बी ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। ये जो हमारा बी ओ आ रहा है ये हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब इस एंगल को 1 को 2 के बराबर हमें प्रूफ करना है, एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग सबसे पहला काम करते हैं क्या, ओ से रेडियस को जोड़ लेते हैं, ठीक है, ए को जोड़ लिया और सी को जोड़ लिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए, एक मिल गया ए ओ बी, एक मिल गया बी ओ सी, ठीक है। हम दोनों ट्रायंगल में लगा देते हैं कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, वहां से प्रूफ कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल हम डायरेक्ट प्रूफ अलग कर रहे हैं, आप लोग गिवन लिख लीजिएगा, टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन में क्या किया उसे लिख के फिर प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं। हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं गिवन, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन था, हमारे दोनों कोड बराबर थे। उसके बाद हम लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, इसे हम लोग कह सकते हैं रेडी ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडी ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख दिया हमने। और बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये क्या हो गया हमारा मतलब दोनों में कॉमन, तो ये तो बड़ा सिंपल से मतलब हो गया बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, ए ओ बी बी ओ सी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, ठीक है।
प्रूफ हो गया हमारा भाई CPCD। यही क्वेश्चन था आज के हमारे। आज हमारे यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। मैंने पहले जो प्रैक्टिस कराई थी उन्हीं पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन थे। अब आगे हम लोग और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर्कल के बारे में और उनके बारे में और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।